चलिए आगे बढ़ेंगे, बात रायपुर की करेंगे, जहां नालंदा परिसर लाइब्रेरी में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखा गया। जेनजी अभ्यर्थियों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मूलभूत सुविधाओं को लेकर छात्रों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां 26 जनवरी और 15 अगस्त को ध्वजारोहण की मांग हुई है। दरअसल मेस, कैमरा और सीवेज समेत 26 ऐसी मांगे हैं जिन्हें लेकर अभ्यर्थी आंदोलन करते नजर आए। लाइब्रेरियन के आश्वासन पर यह प्रदर्शन समाप्त हुआ। राजधानी रायपुर के नालंदा परिसर में छात्रों ने जो है अब आंदोलन का रुख ले लिया है, क्योंकि अव्यवस्थाओं का आरोप है उनका। और आप देखेंगे कि तमाम छात्र जो है वो यहाँ पर इकट्ठा है। पहले तो मैम से जानते हैं। जी, ये नालंदा परिसर लाइब्रेरी, जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ पर बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और बहुत एक उद्देश्य लेके, ध्येय लेके आए हुए हैं। और इनकी कई सारी समस्याएं हैं, जिस तरह की सीवरेज की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हम सभी बहुत परेशान रहते हैं। आए दिन सीवरेज ब्लॉक हो जाता है तो हाइजीन की और गंदगी की हमको समस्या होती है। और कुछ चेयर्स को लेके और बाकी की व्यवस्थाओं को लेके इन्होंने जो बात कही है, निश्चित ही हमको ऊपर से भी प्रशासन का सहयोग हमेशा से मिलता रहा है। और भी कुछ लोग हैं। क्या आप लोग की मांगे थी, क्या कुछ आश्वासन? मैम से हम लोगों ने बात की अपनी समस्याओं को लेकर। सबसे मेन हमारा समस्या है सीवेज का। वो क्या होता है, वहाँ से सामने कुछ कैफेटेरियाज हैं, उनका जो सीवेज का पानी है वो नालंदा के अंदर डिस्पोज हो रहा है। तो हमको ये जानना है कि वो सीवेज का पानी नालंदा के अंदर क्यों आ रहा है। मैडम, कुर्सी की यह सबसे बड़ी समस्या है। 800 ये मेरा आरटीआई का डेटा है, 834 चेयर है और 2256 लोग को प्रवेश दिया गया है। और अधिकतम प्रवेश देने का बैठक में तय किया गया था कि 2500 लोगों को देने का प्रावधान। उसमें हमारी मांगे है जितनी चेयर है उसका डबल कम से कम प्रावधान में किया जाए। तो लेकर बात आप लोगों ने रखी शायद आवेदन पत्र में, क्या कुछ आ रहा है, कैसी व्यवस्था है? सुरक्षा, सबसे पहले तो सुरक्षा के लिए हमें कैमरा की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे जहां तक पता है हर जगह पे कैमरा है, लेकिन कैमरा एक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले तो कैमरा एक्टिव कराना चाहिए, ताकि कौन आ रहा है कौन जा रहा है वो सब चीज का हमेशा हम लोग को जहां तक मैडम को पता रहना चाहिए। शिकायतें बहुत सारी शिकायतें बच्चों की होती भी है, जेन्युइन सी चीज है। तो मेरा बस ये कहना है कि इनका मांग कब तक आप लोग पूरा कर सकते हैं, और आश्वासन क्या कुछ अभी देने? इनकी बहुत सारी मांगों पे तो हमने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। और जैसे इन लोगों के साथ अभी चर्चा हुई है, जो हम त्वरित कर सकते हैं उनको हमने त्वरित ही कर लिया है। और सोमवार को कलेक्टर महोदय के द्वारा एक बैठक भी रखी गई है, जिसमें इन बच्चों को भी बुलाया जाएगा और वहां प्रत्यक्ष रख के इनकी जो बातें जो शासन के माध्यम से पूरी होनी है उसको हम शासन के माध्यम से जल्द उसको पूरा करेंगे। मैडम, 15 और 26 जनवरी जैसे होते हैं, यहाँ पे सभी शासकीय और अपने घर में, निजी घर में झंडा फहराने का प्रावधान है। और हम भारतीय हैं, हमारे नालंदा परिसर में कभी झंडा यहाँ फहराया नहीं जाता है। तो इसकी मांग है शासन प्रशासन से और कलेक्टर से भी। जैसे कि आपने खुद भी सुना कि इनका क्या कुछ कहना है और आने वाले समय में इनकी मांगे कब तक पूरी होगी, ये देखने वाली बात होगी। अब देखने वाली बात ये कि कलेक्टर परिसर जो एक तरह से इनके अधीन ये पूरी लाइब्रेरी है, वो कलेक्टर क्या कुछ व्यवस्था जो है आने वाले वक्त में करते हैं। कैमरामैन धनेश्वर के साथ दावनी बंजारे, बंसल न्यूज रायपुर।